मेरे खेत की मिट्टी से पलता है तेरे शहर का पेट। मेरा नादान गांव आज भी उलझा है किश्तों में। देश के किसान की ओर से ये दो लाइनें हैं। दोस्तों, आज राष्ट्रीय किसान दिवस है, यानी हमारे देश में आज के दिन किसान दिवस मनाया जाता है। इस दिवस पर आप सभी को, जिनका भी किसानी से नाता है, जो अनाज खाता है, आप सभी को इस दिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। दो चार बातें आपके साथ शेयर करेंगे। आज के दिन, ये आज ही के दिन क्यों मनाया जाता है, यानी 23 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? जिनको पता है ठीक, जिनको नहीं पता उनको बताते हैं। आज के दिन यानी चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है। चौधरी चरण सिंह जी को आप जानते होंगे, देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं और किसान लीडर के तौर पर उनको जाना जाता था। तो उनका जन्मदिन होता है आज। तो उनके जन्मदिन के मौके पर ही किसान दिवस रख दिया गया। सो आज के दिन ये मनाया जाता है। हरियाणा में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी आपको याद होगा, पता होगा, हिसार में, वो भी चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर है। उस यूनिवर्सिटी की तरफ अगर सरकारें ध्यान दें तो वो यूनिवर्सिटी और अच्छा काम कर सकती है किसानी के लिए, ज़मीन के लिए। सो आज किसान दिवस, किसानों की बात करते हैं। दोस्तों, किसान दिवस है, लेकिन दूसरी तरफ आज देख रहे हैं आप कि पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर आज भी हज़ारों किसान वहाँ संघर्ष कर रहे हैं। और पंजाब के बड़े किसान लीडर हैं सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब। वो पिछले 27-28 दिन से भूख हड़ताल पर हैं और उनकी हालत आपको पता चली गया है, उनकी हालत ठीक नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब वो किसान नेता हैं, तो उनकी सेहत की तरफ ध्यान देना चाहिए। पंजाब सरकार को भी निर्देश दिए हैं कि उनकी सेहत का ध्यान रखा जाए, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए, यानी लापरवाही जो है वो ना बरती जाए। यानी किसान आज भी कई मांगों को लेकर संघर्ष कर रहा है। वह हरियाणा पंजाब का जो खनौरी बॉर्डर है वहाँ पर, और किसानी का दिन है, तो जो सरकार है उनको गौर करना चाहिए। जो किसानों की मांगे हैं उन पर चर्चा करनी चाहिए, और जो जो भी वादा किया गया किसान से उसको पूरा किया जाना चाहिए। बड़ी मांग एमएसपी की है, यानी किसान चाहता है कि उसकी जो हर फसल है वो एमएसपी पर खरीदी जाए, यानी उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले उसकी फसल का। क्योंकि किसानी आजकल आपको पता है, किसानी एक रिस्क है, और हर बार कोई फसल ये नहीं कि पककर पूरे तरीके से किसान के घर पहुंच जाती है या मंडी में पहुंच जाती है। क्योंकि प्राकृतिक आपदा भी आती है हर 6 महीने या साल में एक बार, तो हम देख ही रहे हैं। कभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा पड़ गया, कभी कोई और वजह है, बीमारी लग जाती है। क्योंकि बीज भी ऐसे हैं, स्प्रे भी ऐसी है और खाद भी ऐसी है। तो यानी किसानी को मार पड़ रही है, जिस वजह से किसान आज भी संघर्ष जो है वो कर रहा है। और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब किसानी को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। एक बड़ा संघर्ष वहाँ पर जो है वो चल रहा है। वहीं मैंने ये भी सुना है कि हरियाणा सरकार की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं हरियाणा के कि अब 24 फसलें खरीदी जाएंगी एमएसपी पर। तो अच्छी बात है अगर हरियाणा की तमाम फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी, यानी किसान चाहता है खरीद की गारंटी। सिर्फ एमएसपी कहने से बात नहीं बनती, किसान का एक एक दाना अगर सरकार खरीदेगी एमएसपी पर, तब जाकर ही बात बनेगी। यानी सरकार अगर खरा उतरती है, जो वो कह रही है, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो ये किसानी के लिए ठीक है। क्योंकि इससे पहले भी हम देख रहे हैं
इससे पहले हालांकि 14 फसलें थी, 10 और बढ़ा दी हैं। तो यह सरकार दावा कर रही है कि वो 24 फसलें खरीदेगी, हरियाणा की सरकार। हालांकि इससे पहले ही जो बीजेपी के नेता हैं वो कह रहे थे कि हम तो 23-24 फसलें खरीदते हैं, लेकिन 24 फसलों का नोटिफिकेशन अब जारी हुआ है। क्योंकि इससे पहले बहुत से किसान हमें भी बोलते थे कि पूरी फसल बिक नहीं रही है, मंडी में कई कई दिन तक पड़ी रहती है और पूरा रेट भी उनको नहीं मिलता है। तो थक हार कर किसान को अपनी फसल जो है वो कम रेट पर कई बार मजबूरी में बेचनी पड़ती है। तो ये सरकारों की जिम्मेदारी भी है। और अगर हरियाणा सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है और खरा उतरेगी, ये खैर आगे आने वाली फसलों में ही पता चलेगा कि हरियाणा सरकार इस पर कितना खरा उतरती है। हालांकि ये जो 24 फसलें गिनाई गई हैं, इनमें से कई फसलें तो हरियाणा में होती ही नहीं है, यानी किसान बीजता ही नहीं है। सो दोस्तों, किसानी का दिन है, किसान दिवस के तौर पर आज ये मनाया जाता है और हम हमेशा किसानों के साथ हैं। जब से भी किसानों की मांगें चल रही है या आंदोलन चल रहा है, हम किसानों की मांगों के साथ हैं और हम उम्मीद करते हैं कि किसान जो संघर्ष कर रहे हैं उनका वो संघर्ष कामयाब हो और किसानों का हक उनको मिले, ताकि किसानी बच जाए। जिस किसान को हम अन्नदाता कहते हैं, तो फिर अन्नदाता की मांगें जो हैं वो ज़रूर पूरी होनी चाहिए। तो एक बार फिर किसान दिवस के मौके पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।